हाय एवरीवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट 1919, क्लास 10, चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। Yes students, firstly we discuss what is the Rowlatt Act. It officially known as the Anarchical and Revolutionary Crimes Act 1919. ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उस समय इंडिया में 1919 में एक लॉ बनाया गया, जिसका बेसिकली जो नाम बताया गया दैट वाज एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इट वाज पास्ड इन मार्च 1919 बाय द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उस समय जो आपका सदन था उसके द्वारा मार्च 1919 में इस कानून को पास किया गया था। गाइस, वीडियो के मिड में और एंड में मैंने कुछ MCQ डाले हैं जो इस कंटेंट से रिलेटेड हैं, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ उनके भी आप आंसर देने की कोशिश करना। व्हाट वाज ऑफिशियली नेम ऑफ रॉलेट एक्ट? इंपीरियल क्राइम एक्ट, ऑप्शन बी क्राइम एक्ट 1917, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट, एंड ऑप्शन डी है आपका एनार्कियल एक्ट 1919। तो इसका आंसर होगा आपका एनार्कियल एक्ट 1919। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ रॉलेट एक्ट? बेसिकली रॉलेट एक्ट का प्रोविज़न क्या था? इट हैज़ गिवन द स्पेशल पावर टू द पुलिस टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी रीज़न। यहाँ पे पुलिस को एक विशेष अधिकार दिया था उस समय भारत की कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स ने, जिसमें बताया गया कि अगर कोई भी इंडियन सस्पिशियस मिलता है टू प्रमोट एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी, किसी पे भी शक जताया गया जो एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको सीधा सीधा अरेस्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट तो बेसिकली इसका फीचर्स था। सेकंड पॉइंट से आपका डिटेन फॉर 2 years। बेसिकली व्हाट हैपन विद दैट लॉ, इस लॉ में बोला गया कि अगर कोई भी सस्पिशियस मिलता है, किसी पे संदेह के आता है थ्रू आउट द ब्रिटिश पुलिस और गवर्नमेंट, उसको डिटेन किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, एंड डिटेन वाज अबाउट फॉर 2 years विदाउट ट्रायल, जिसमें किसी भी टाइप का ट्रायल नहीं होगा, सीधा सीधा उसको डिटेन किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा। इट ऑल्सो प्लेस सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस। उस समय भारत में जो मीडिया थी या प्रेस थी, उस पे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे लोगों तक जो रॉलेट एक्ट की कमियां हैं वो ना पहुंच सके। कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, उन लोगों तक उस खबर तक ना पहुंचाया जा सके, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिस्ट्रिक्शन को प्रमोट किया था। पॉइंट है आपका सर सिडनी। तो जो पहला क्वेश्चन बनता है, हु वाज सर सिडनी? ही वाज हेड ऑफ द रॉलेट कमिटी। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई जिसका नाम था रॉलेट कमिटी, और उसके हेड कौन थे आपके? हमारे सर सिडनी। एंड व्हाट ही हैज़ डन, इन्होंने बाय द वे क्या किया था? ही हैज़ रिकमेंडेशन टू पास रॉलेट एक्ट इन इंडिया। अब आप खुद सोचो, इंडिया में जो रॉलेट एक्ट आया था उसको कोई और लेके नहीं आया था, वो सर सिडनी थे जो रॉलेट एक्ट को लेके आते हैं, ताकि इंडिया में जो उस समय नेशनल मूवमेंट की बहुत ही लोगों में अवेयरनेस चल रही थी, जो लोग एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी कर रहे थे, उन सब को रोकने के लिए सर सिडनी ने ही कहा था कि इंडिया में
रॉलेट एक्ट को इम्पोज किया जाए ताकि इंडिया में जितने भी लोग हैं उसको रोका जा सके। नाउ वी डिस्कस सेकेंड MCQ ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास इन इंडिया? 1917, 1918, 1916 एंड 1919। तो इसका आंसर है आपका 1919 में रॉलेट एक्ट को बनाया गया था। 1919 में इस एक्ट को बनाया गया था इंडिया में।